हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर 3 का अध्ययन करेंगे। क्लास 8 इंग्लिश मीडियम और चैप्टर का नाम है पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ। पार्लियामेंट यानी संसद और कानून का निर्माण। तो इसमें हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमारे बोर्ड में ये चैप्टर है वो 4 अंकों का है और 4 अंकों का केवल एक ही क्वेश्चन इस पार्ट में पूछा जाएगा। तो चैप्टर का नाम क्या है? पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ। पार्लियामेंट और संसद और कानून का निर्माण। तो संसद का मुख्य काम ही क्या है? मेकिंग ऑफ लॉ, कानून का निर्माण करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है वो ये है कि पार्लियामेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। हमारी जो संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है वो किन किन से मिलके बनती है। तो पार्लियामेंट के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, 3 कंपोनेंट है इसके। तो 3 अंगों में पार्लियामेंट में पहला कौन सा है? हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। हाउस ऑफ पीपल को हिंदी में क्या कहेंगे? लोकसभा। सेकंड है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। और तीसरा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो पहला केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि पार्लियामेंट के 3 अंग है। पहला है हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा। दूसरा है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा। और तीसरा है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। तो पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है? हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट। यहां आपको एक चीज ध्यान में रखना कि पार्लियामेंट है उसके अंग तो 3 है, कंपोनेंट तो कुल 3 है। तीनों से मिलकर बनती है पार्लियामेंट, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट। लेकिन पार्लियामेंट के जो हाउस होते हैं, जो सदन होते हैं, वो 2 ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ पीपल। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है कि पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है? हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट से। सेकंड क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट के जो 2 सदन हैं, 2 हाउस है, कौन कौन से? हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। उनमें डिफरेंस क्या है? उनमें क्या अंतर है? दोनों में अंतर। यहां से 4 नंबर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि डिफरेंस बिटवीन हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो पार्लियामेंट के 2 सदन है, 2 हाउस है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो नोट करते हैं। तो फर्स्ट क्या डिफरेंस है कि हाउस ऑफ पीपल को हम जानते हैं लोअर हाउस के नाम से, निम्न सदन के नाम से, निम्न सदन, लोअर हाउस। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है वो हायर हाउस, उच्च सदन। तो पहला डिफरेंस क्या हुआ कि हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस है और काउंसिल ऑफ स्टेट हायर हाउस है। सेकंड डिफरेंस, जो हाउस ऑफ पीपल है वो टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन है, और काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। तीसरा डिफरेंस, हाउस ऑफ पीपल का जो टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, जो अवधि होती है वो कितने साल की होती है? 5 इयर्स की। कितने साल की? 5 इयर्स की। और काउंसिल ऑफ स्टेट की जो टाइम पीरियड होती है, जो अवधि होती है, वो कितने साल की होती है? 6 इयर्स की। फोर्थ डिफरेंस है कि हाउस ऑफ पीपल में टोटल मेंबर्स ज्यादा होते हैं। और कितने होते हैं? वर्तमान में है 543, 543। और जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, राज्यसभा है, इनमें टोटल मेंबर होते हैं 250 यानी 250। और अंतिम जो इनमें डिफरेंस है, 5वां, अपने को 5 बिंदु ध्यान में रखने हैं कि इनका जो चेयरमैन होता है, या इसको हम चेयरपर्सन बोलते हैं, इनका जो प्रेसिडेंट होता है हाउस ऑफ पीपल का, वो स्पीकर कहलाता है। और काउंसिल ऑफ स्टेट का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है, भारत का उपराष्ट्रपति। तो पहला क्वेश्चन हमने क्या देखा कि पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है? हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट और प्रेसिडेंट से। बिल्कुल ही सरल है। फिर जो पार्लियामेंट के 2 हाउस है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो दोनों के बीच में हमने 5 डिफरेंस जाने, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं।
हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा और काउंसिल ऑफ स्टेट मीन्स राज्यसभा। तो हाउस ऑफ पीपल लोअर हाउस है और काउंसिल ऑफ स्टेट हायर हाउस है। हाउस ऑफ पीपल टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन है, और काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। ये जो हाउस ऑफ पीपल है इसका कार्यकाल निश्चित होता है, 5 वर्ष का होता है, और इसको 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ पे जनरली जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट का 6 साल का। टोटल मेंबर हाउस ऑफ पीपल में होते हैं वो 543 है एट प्रेजेंट, और काउंसिल ऑफ स्टेट में 250 मेंबर्स है। जो हाउस ऑफ पीपल है इसका चेयरमैन है वो स्पीकर कहलाता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरमैन होता है, उसको हम वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं, भारत का राष्ट्रपति। अब हम तीसरे और अंतिम प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि पार्लियामेंट किन किन से मिलकर बनती है? काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल और प्रेसिडेंट। और सेकंड हमने जाना कि पार्लियामेंट के जो 2 हाउस है, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो 4-5 डिफरेंस हमने जाने, इनको आप अच्छी तरह से याद करना। और थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ पार्लियामेंट। द रोल ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की क्या भूमिका है? द रोल ऑफ पार्लियामेंट इन मेकिंग लॉ, या द रोल ऑफ पार्लियामेंट, एक तो ये, और इसी को हम दूसरे शब्दों में भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, द फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। द फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की भूमिका क्या है और इसके कार्य क्या है। तो 4-5 पॉइंट इसमें भी हम याद रखेंगे, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो पहला क्या है, पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, उसका मुख्य काम कानून का निर्माण करना, जैसा कि चैप्टर से ही स्पष्ट हो रहा है। चैप्टर से क्या स्पष्ट हो रहा है कि पार्लियामेंट एंड मेकिंग ऑफ लॉ, संसद और कानून का निर्माण। संसद का मुख्य काम है क्या है? कानून का निर्माण। तो पहला काम कौन सा है? मेकिंग लॉ। मेकिंग लॉ। और पार्लियामेंट जो कानून बनाती है वो कानून पूरे देश में लागू होते हैं, पूरे देश के लिए होते हैं, एंटायर कंट्री के लिए होते हैं। जैसे अपने स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट है, तो स्टेट के लिए जो कानून कौन बनाता है? असेंबली। और पूरे देश के लिए पार्लियामेंट। तो मेकिंग लॉ फर्स्ट काम। इसके आगे हम थोड़ा लिख सकते हैं कि लॉ मेकिंग है वो पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट काम है। लॉ मेकिंग is a important lawmaking is an important functions of parliament. Lawmaking is an important functions of parliament. यहाँ पे एस ना लगाएं तो भी चलेगा। तो मेकिंग लॉ या लॉ मेकिंग, कानून का निर्माण करना संसद का सबसे महत्वपूर्ण काम है। संसद का सबसे मुख्य काम क्या है? पार्लियामेंट का मेन जो फंक्शन है वो क्या है? लॉ मेकिंग या मेकिंग लॉ। तो लॉ मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। उसके बाद सेकंड काम, टू select the national government, to select the national government. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन फीचर पढ़ रहे थे, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, उसमें हमने देखा एक विशेषता थी फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म का अर्थ होता है कि सरकार का एक से अधिक स्तर पर होना। तो इंडिया में सरकार के कितने स्तर है, कितने लेवल है? 3। पूरे देश के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या नेशनल गवर्नमेंट,
फिर स्टेट के लिए स्टेट गवर्नमेंट, और फिर एक तीसरी कौन सी थी, लोकल गवर्नमेंट। तो जो नेशनल गवर्नमेंट है, या जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, केंद्रीय सरकार, भारत की सरकार जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है, कार्य करती है, उसको सिलेक्ट कौन करता है, पार्लियामेंट, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट को पार्लियामेंट ने सिलेक्ट कर लिया, तो पार्लियामेंट ने सिलेक्ट किया है, तो पार्लियामेंट उसे हटा भी तो सकती है बीच में, अगर गवर्नमेंट सही काम नहीं कर रही है। तो आगे क्या करेगी, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, टू कंट्रोल द गवर्नमेंट। सबसे पहले काम तो पार्लियामेंट का है, मेकिंग लॉ, कानून का निर्माण करना। सेकंड क्या काम है, गवर्नमेंट का चुनाव करती, टू सिलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, जो भारत की सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, उनको सिलेक्ट करती है, फिर उनको कंट्रोल भी करती है। कंट्रोल करने के साथ साथ गाइड भी देती है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये सही है, ये गलत है। गाइड टू गाइड द गवर्नमेंट। सरकार को संसद गाइड भी देती है, गाइडेंस, निर्देश देती है, दिशा प्रदान करती है। और अंत में टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो ये 5 पॉइंट एज इट इज हम ऐसे कैसे याद रखेंगे, तो एक बार फिर मेरे साथ दोहराव कीजिए। अपना जो आज का चैप्टर नंबर 3 है, उनमें एक क्वेश्चन आएगा, वो क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 4 नंबर का। तो हमने 3 क्वेश्चन पढ़े, 3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। पहला हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट है वो किन किन से मिलके बनती है, 3 कंपोनेंट उसके होते हैं, 3 अंग उसके होते हैं। एक हाउस ऑफ पीपल जिसे हम लोकसभा बोलते हैं, एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिसे हम राज्यसभा बोलते हैं, और एक प्रेसिडेंट जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। अगर हाउस पूछे तो हाउस 2 ही है पार्लियामेंट के, कौन कौन से, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। फिर सेकंड क्वेश्चन में हमने जाना कि ये जो 2 सदन है पार्लियामेंट के, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट, ये इनमें डिफरेंस क्या है। तो वहां भी हमने 5 डिफरेंस के बारे में चर्चा की थी। पहला डिफरेंस क्या था, जो हाउस ऑफ पीपल है वो लोअर हाउस है, और काउंसिल ऑफ स्टेट हायर हाउस है। हाउस ऑफ पीपल है, उसकी दूसरी विशेषता में हमने क्या जाना कि हाउस ऑफ पीपल टेम्परेरी हाउस है, और काउंसिल ऑफ स्टेट परमानेंट हाउस है। तीसरे डिफरेंस में हमने बात की थी कि हाउस ऑफ पीपल में जो मेंबर होते हैं वो 543 है, और काउंसिल ऑफ स्टेट में 250 मेंबर है। फिर टाइम पीरियड की बात की थी, हाउस ऑफ पीपल का टाइम पीरियड 5 साल का होता है, 5 इयर्स का टाइम पीरियड होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट का जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का होता है, 6 इयर्स का। और लास्ट डिफरेंस उनमें था कि हाउस ऑफ पीपल का जो चेयरमैन होता है या चेयरपर्सन होता है, उसको हम स्पीकर के नाम से जानते हैं, और जो काउंसिल ऑफ स्टेट का चेयरपर्सन होता है या चेयरमैन होता है, उसको हम वाइस प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन हमारा था कि पार्लियामेंट का रोल क्या है, या उसके फंक्शन क्या है, क्या काम करती है पार्लियामेंट, क्यों चाहिए हमें पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट का जो मुख्य काम है, जो मेन फंक्शन है, वो कौन सा है, मेकिंग लॉ। लॉ मेकिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। फिर 4 एक ही पॉइंट में, नेशनल गवर्नमेंट का चुनाव करना, टू सिलेक्ट नेशनल गवर्नमेंट, फिर उसको कंट्रोल करना, टू कंट्रोल नेशनल गवर्नमेंट, और फिर उसको गाइड प्रदान करना, टू गाइड द गवर्नमेंट, और अंत में उसको सूचना देना, टू इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 का अध्ययन करेंगे। आप नोट्स बनाना, बार बार रिवाइज करना, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।